हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी दोस्तों, अगर आप लोग भी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, आपका पहला सवाल हो जाएगा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। दोस्तों, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.43 मीटर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई है वह 1.43 मीटर होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन यह होगा कन्याकुमारी नई दिल्ली, यानी कन्याकुमारी से नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। दोस्तों, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत यह आपका हो जाएगा डीजल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, डीजल जो कि रेलवे इंजनों का मुख्य शक्ति का स्रोत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले मुख्य ट्रैक या आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मानक ट्रैक, यानी क्या होगा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानक ट्रैक। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गाड़ी के डिब्बों में जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण यह कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी हुक, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। दोस्तों, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। दोस्तों, रेलवे की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है इसका जो नाम है आरपीएफ है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरपीएफ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। दोस्तों, भारत में पहली रेल यात्रा जो है यह हुआ था 1853 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1853। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है यह होता है 0.9 मीटर। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 0.9 मीटर। देखिए अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, भाप इंजन के आविष्कारक यह है ऑप्शन नंबर बी थॉमस न्यूकॉमेन। आंसर जो है ऑप्शन का बी हो जाएगा थॉमस न्यूकॉमेन। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह होता है ट्रेन के समय की जानकारी देना, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रेन की समय की जानकारी देना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। दोस्तों, रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो है यह संचालित होती है उपरोक्त सभी के द्वारा। आपके जैसे कि ऑप्शन है मानव, यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन तरह के सभी ऑप्शन से जो रेलवे की सिग्नल प्रणाली है उसको संचालित की जाती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, इलेक्ट्रिक इंजन के आविष्कारक यह है वोल्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है वोल्टा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, वरना बाद में आप लोग पछताएंगे, क्योंकि रेलवे से जुड़े एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, बफर जो कि रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं यह बफर हो जाएगा सुरक्षा बफर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुरक्षा बफर जो कि रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में आपका भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है। दोस्तों, ट्रेन के पहिए का व्यास यह होता है 0.9 मीटर। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 0.9 मीटर। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। देखिए, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली यह आपका हो जाएगा ब्रेक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए ब्रेक प्रणाली जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? दोस्तों इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को कहते हैं एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जॉस्ट कहे जाते हैं इंजन की धुआं निकलने वाली प्रणाली को। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9th कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? देखिए रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है एटीसी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखिए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए यूज में लेते हैं उपरोक्त सभी, जैसे कि ऑप्शन में है डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर। आप स्टेशन पर देखते होंगे कि बड़े बड़े डिस्प्ले लगे रहते हैं। छोटे स्टेशनों पर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े स्टेशन पर जैसे जंक्शन पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में मैनुअल बोर्ड भी मिलेगा, ठीक है, और साथ में लाउड स्पीकर जहाँ से आपको अनाउंस करके गाड़ी के नंबर वगैरह आपको बताते रहते हैं। तो यह आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किए जाते हैं? देखिए रेल ट्रैक का उपयोग जो कि उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए करते हैं, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति ट्रैक। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? दोस्तों सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुकना। यानी जो लाल बत्ती है वह रुकने के लिए होती है, और ग्रीन बत्ती जो कि मतलब कि वो जाने के लिए, मतलब उसमें आपको सिग्नल ग्रीन है, आप वहाँ पर ट्रेन को नहीं रोक सकते, वहाँ पर ट्रेन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जो ग्रीन बत्ती है वह आगे बढ़ने के लिए, और जो लाल बत्ती है यह रुकने के लिए होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रुकना होता है इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटनाओं को रोकना। यानी रेलवे सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है यह है दुर्घटनाओं को रोकना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या? देखिए भारतीय रेलवे का जो उद्देश्य है, अभी पिछला क्वेश्चन था कि पिछला क्वेश्चन था रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य, और यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य। तो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी ए और बी का जो ऑप्शन है यह दोनों ही आपका सही जवाब होगा, जैसे कि यात्री सेवाएं, माल परिवहन, दोनों ही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग में होते हैं? देखिए जो प्रमुख पदार्थ होते हैं उपयोग में, यह आपका हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। भारत का जो प्रवेश द्वार है यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी जो कहते हैं यह कहते हैं इलायची को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों पहला फ़ोन जो कि भारत देश में यह लॉन्च हुआ था सन 1995 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं? दोस्तों सबसे अधिक कैल्शियम यह पाए जाते हैं पालक में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह कोलकाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाब का शहर यह कहते हैं चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुलाब का शहर जो है वह चंडीगढ़ को कहते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है यह कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। देखिए मटके का पानी जो है यह पीने से ब्लड प्रेशर का बीमारी जो है वह ठीक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक तेज बढ़ने वाला पौधा, यह पौधा हो जाएगा बांस का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। देखिए सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वह मिलते हैं गोवा राज्य में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है। दोस्तों ऐसा फल जिसको पकाने में 2 साल से भी अधिक का समय लगते हैं, तो यह फल हो जाएगा अनानास का, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों सफ़ेद हाथी जो है यह पाए जाते हैं थाईलैंड देश में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जो होती है यह होते हैं लाल चंदन के। ऑप्शन नंबर डी लाल चंदन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है यह है अमृतसर में, भारत के अमृतसर शहर में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 है, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। देखिए दुनिया की नदी जिसमें पानी हमेशा गर्म रहते हैं यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। दोस्तों सैमसंग मोबाइल जो है यह कंपनी आपका हो जाएगा साउथ कोरिया देश की कंपनी है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा साउथ कोरिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। दोस्तों झीलों की नगरी जो है यह कहे जाते हैं उदयपुर शहर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। देखिए ऐसा देश जहां पर आधी रात को सूर्य चमकते हैं, यानी कि सूर्य निकलता है डायरेक्टली। आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नॉर्वे देश में। नॉर्वे देश में जो है वह आधी रात को भी सूर्य निकलता है, सूर्य चमकता है, या फिर जो भी सूर्य से आधी रात के जितने भी कार्य होते हैं सब कुछ आपको नॉर्वे देश में ही देखने के मिलेंगे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। दोस्तों मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र यह है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है सेरेब्रम। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। दोस्तों भारत देश की सबसे पवित्र नदी यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक काम करना, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग यह हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं। दोस्तों बुनकरों का शहर यह कहे जाते हैं पानीपत को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, और पानीपत जो है वह हरियाणा राज्य में है। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत से इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। देखिए मछली जो है वह सांस लेती है गलफड़ों की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होते हैं। देखिए भारत का राज्य जहां पर सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों संध्या तारा के नाम से जाने जाने वाला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा शुक्र ग्रह। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। दोस्तों भारत में जो पुलिस है यह गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राष्ट्रपति को पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, काला गुलाब किस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों काला गुलाब जो है यह तुर्की देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह आपके नेपाल देश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है नेपाल। चलिए अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 57, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? दोस्तों सबसे अमीर लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग यह रहते हैं अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यह स्टेडियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि भारत देश की स्टेडियम है। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? दोस्तों मरने के बाद इंसान के शरीर का लगभग 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय फल आम, केला, अनार, पपीता, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शुरुआत के जो भी क्वेश्चन थे वह सब के सब रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही काटे गए थे। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।